बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्दे आहंग एपिसोड 1। मसाली लोग ऐसे लोगों की दास्तान जिंदगी है जिन्होंने ऐसी माओं की आगोश में तरबियत पाई जहां सख्तियां थी, जिंदगी की सहूलियात मैसर न थी, मगर इनका दामन किरदार की पाकीज़गी और हया इफ़्फ़त से माला माल था। इन गुर्बत कदमों में माएँ बच्चों को दूध पिलाने से पहले दिल को जिक्र खुदा और रूह को वुजू से मुनव्वर करती थी। मसाली लोग वो लोग जिन्होंने गुर्बत, नामसादा हालात और सख्तियों के साथ जंग करके इल्म दानिश, ईमान और अहलाक और कमालात की चोटियों तक रसाई हासिल की। मसाली लोग इन लोगों की दास्तान जिंदगी है जिनका सरमाया ईमान, खुदा पर तवक्कल, परहेजगारी और सहरहेजी था, जिनकी रातें आहिर सहर और हालिक के साथ राजो नयाज से भरी रहती थीं, जिनके दिन हल्के खुदा की खिदमत और उनके साथ हमदर्दी में गुजर जाते थे। मसाली लोग वो लोग जिन्होंने खुदा और हल्के खुदा के दुश्मनों के साथ इस वक्त इल्म जहाद बुलंद किया जब मसलत की चादर ओढ़कर अपने मफादात को बचावो बड़ी चालाकी और होशियारी समझा जाता था, और दीनो हुल्क खुदा के दुश्मनों के साथ पंजा आजमाई हमाकत मानी जाती थी। वो लोग जिनकी जिंदगी हल्के खुदा के लिए शबनम और उनके दुश्मनों के लिए दिल दहला देने वाले तूफान थी। मसाली लोग गफ्तारो किरदार की इन गाजियों की दास्तान है जो कहते कम थे और करते ज्यादा थे, जो इस्लाम के सबसे बड़े मुबल्लिग थे लेकिन जुबानी नहीं, अमलो किरदार से इस्लामी इक़्तिदार की अजमतों का ऐलान करते थे। मसाली लोग वो लोग जिन्होंने नरम बिस्तर पर आराम की बजाय मैदान अमन में इस्लाम की तरवीज और हल्के खुदा की हदायत की खातिर दर दर की ठोकरें खाई। ये वो खूने जिगर पीने वाले लोग हैं जिन्होंने इस्लाम के जालियों के हौसले बुलंद रखे, इनकी हिम्मतें बंधाई, और इनका अमल आज भी हमें तारीकियों में रोशनी दे रहा है और इनकी रूह आवाज दे रही है। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब हाक के पर्दे से इंसान निकलता है। ऐसी ही एक मिसाली शख्सियत शहीद डॉक्टर चमरान के बारे में, जिनको इमाम हुमैनी ने जिम्मेदार मुअल्लम, बेदार मुजाहिद, राह इस्लाम के साथ अहद निभाने वाला, खालिस अकीदा और सियासी जमातों से गैर वाबस्ता रहने वाला इंसान जैसे अलकाब से नवाजा था। उम्मीद है हमारे नौजवान तालिब इल्म, कौम के पढ़े लिखे लोग ऐसे लोगों की जिंदगी का मुतालिया करके अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करके कौम की तमीर नौ में अपना किरदार अदा करेंगे। गुलाम हुसैन मत्तू। मुकदमा नाशिर। ईरान की इस्लामी इनकलाब की बहुत सी बरकतों में से एक ऐसी हमागीर चेहरों का ज़हूर है जो पूरी मिल्लत को बेदार करने और इसे नई जिंदगी अता करने की सलाहियत रखते हैं। ये वो ताबनाक चेहरे हैं जो एक तरफ बुलंद इस्लामी अफकार से आश्कार हैं और दूसरी तरफ मैदान अमल में भी शिरकत की पैरवी में पेशेगाम हैं। दुश्मनाने दीन के मकरू हेले को भी जानते हैं और साथ ही महाज कुफ्र के साथ बरसरे पेकार रहने पर भी इत्तेकाद रखते हैं, और शायद पूरी तारीख में कभी भी उम्मत मुसलमा आज की तरह बड़ी शिद्दत के साथ ऐसे चेहरों के इंतजार में नहीं थी। इस किस्म के मुफक्किरीन एक खास कौमों सरजमीन से बालातर हैं, और चूंकि ये लोग हालिस इस्लामी फिक्र के परवरिश याफ्ता हैं, लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए वो किसी भी जुबान या कौम से वाबस्ता हो, एक नमूना और आइडियल की हैसियत रखते हैं। इस किस्म के ताबनाक चेहरों को पहचानने का एक तरीका इनकी जिंदगी के ऐसे मुख्तलिफ हालात व वाक़यात का मुतालिया करना है जिनसे इनकी बुलंद अफकार, दीनी बसीरत और समाजी किरदार को बखूबी पता चलता है। हमें बहुत फख्र है कि हम ऐसे ही चंद एक इस्लामी मुफक्किरीन के हालात ज़िंदगी उर्दू में पेश कर रहे हैं जिन्होंने इस्लामी इनकलाब की कामयाबी में एक अहम किरदार अदा किया है। हमें उम्मीद है कि मुसलमान जवान इन अजीम हस्तियों को अपना आइडियल करार देकर इस्लामी सरहदों के अंदर इस्लामी फिक्र की तक़वियत और मजहबी इक़्तिदार की बालादस्ती के लिए कोशा रहेंगे। इस मजमुआ के लिए जिन दोस्तों ने तावन दिया है, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर जनाब गुलाम हुसैन मत्तू का,
जिन्होंने शहीद मुस्तफ़ा चमरान के जिंदगी नामा को उर्दू जबान में तालीफ करने की जहमत उठाई है। मुख्तसर तारुफ। 1932 शहर मुकद्दसा कुम में वलादत। 1939 इंतसारिया प्राइमरी स्कूल में तालीम का आगाज। 1950 अलबर्ज हाई स्कूल में दाखिला। 1953 तेहरान यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला। 1957 तेहरान यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री। 1958 मुमताज़ तालिब इल्म होने की बना पर महकमा तालीम के स्कॉलरशिप पर अमेरिका रवानगी। 1958 अमेरिका की टेरिस यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में दाखिला। 1961 सियासी और इनकलाबी सरगर्मियों की बना पर स्कॉलरशिप का बंद होना। 1963 प्लाज्मा फिजिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री। 1964 नासा में नौकरी की पेशकश ठुकराना। 1964 अमेरिका और यूरोप में मुख्तलिफ तुलबा तंजीमों की बुनियाद और तश्कील नौ। 1965 बेल रिसर्च इंस्टीट्यूशन में तकरीर। 1967 मिस्र का 2 साला सफ़र। 1970 लुबनान की तरफ तारीखी हिजरत। 1970 इमाम मूसा सदर के हुक्म से जबले अमल टेक्निकल स्कूल में बहसियत प्रिंसिपल तकरीर। 1971 तंजीम अमल की तश्कील। 1972 हरकतुल महरूमीन की तश्कील। 1978 इनकलाब इस्लामी की कामयाबी और 22 साल बाद ईरान वापसी। 1979 इमाम हुमैनी के हुक्म पर बहसियत वज़ीर दफ़ा तकरीर। 1980 आला दफ़ाई कौंसिल में इमाम हुमैनी के नुमाइंदा मुकर्रर हुए। 1980 इराक की बैसी हुकूमत के ईरान पर हमला के खिलाफ रज़ाकार गोरिल्ला फौज की तश्कील। 1980 तेहरान हल्का से बहसियत मेंबर पार्लियामेंट इंतखाब। 1981 दहलाविया नामी महाज पर शहादत। चमरान गरीब घराने का चश्मो चराग। शहीद डॉक्टर मुस्तफ़ा चमरान ईरान की इन अजीम शख्सियात में से एक हैं जिनकी सारी जिंदगी इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत में गुजरी। आप तालीम, मजहबी, सियासी, इरफानी, इनकलाबी और समाजी लिहाज से आला मर्तबे पर फाइज थे। हमेशा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पहले नंबर के तालिब इल्म थे। ईरान से अमेरिका, अमेरिका से मिस्र और लुबनान और फिर लुबनान से वापस ईरान आने तक हर जगह मसरूफ़ जिहाद रहे। सख्तियों का सीना चीर कर जिम्मेदारियां निभाना आपकी आदत बन चुकी थी। ऐशो इशरत और तन परवरी की आपकी जिंदगी में कोई जगह न थी। इस्लामी इनकलाब के इब्तदाई दिनों में जब सद्दाम ने बड़ी ताकतों के अशारों पर ईरान पर हमला किया तो आप इस वक्त ईरान के वजीर दिफा थे। आपने वजारत की कुर्सी को हैर आबाद कहा और बजाते खुद महाज पर चले गए। बेसरो समानी के आलम में दुश्मन के खिलाफ इनकलाबी जवानों पर मुश्तमिल मुनज़्ज़म गुरीला फौज तश्कील देकर इनकलाब और इस्लामी सरहदों की हिफाजत की और आखिरकार महाज जंग पर ही शहादत नोश की। आपकी नशोनुमा तलीम व तरबियत किस माहौल में हुई होगी? आपके भाई इंजीनियर महदी चमरान इस बारे में फरमाते हैं, माली लिहाज से हम लोग मतवसत दर्जा से भी नीचे जिंदगी बसर कर रहे थे। हमारा अपना जाती घर नहीं था। हम लोग 6 भाई थे। वालिदैन, दादी और हाला समेत हमारा 10 अज़ा पर मुश्तमिल घराना तेहरान के सरपोलिक मोहल्ला में कराए के एक मकान में रहता था। 6x6 बड़ा कमरा था और इसके बगल में इससे एक छोटा और कमरा था। घर में पढ़ने की जगह नहीं थी। जब शहीद चमरान पढ़ना चाहते थे और स्कूल का काम या मुतालिया करना चाहते थे तो छत पर जाते थे। यहाँ तक कि सर्दियों में एक कंबल ओढ़ते थे और वहीं पढ़ते थे। या छत पर चढ़ने का जो जीना था वहाँ थोड़ी सी जगह थी, वहीं कुछ बचाते थे और पढ़ते थे। हमारे इस छोटे से घर में यही जीना था जो हाली था और हमारे पढ़ने की यही जगह थी। हमारे बड़े भाई मरहूम डॉक्टर अब्बास चमरान जो खुद एक नहायत ही काबिल और नबागा अफराद थे, वो घर की बजाय वालिद साहब की दुकान को पढ़ने के लिए तरजीह देते थे और वहीं जाकर स्कूल का काम और मुतालिया करते थे। हमारी जिंदगी काफ़ी सख्तियों में गुजरी और इन्हीं सख्तियों में शहीद डॉक्टर चमरान ने अपनी तालीम जारी रखी और इसी माहौल में आला तालीम की बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की और हर जगह
एक मुमताज तालिब इल्म के तौर पर अपना लोहा मनवाया। घर इतना छोटा था कि आखिर में मेरे वालिद ने 3 कमरों वाला एक पुराना मकान खरीदा और इसी में रहने लगे। ये घर मेरे वालिद ने ये सोच कर खरीदा था कि इसको गिराकर एक अच्छा सा नया घर बनाएंगे, लेकिन हमारे वालिद भी मरहूम हो गए और अभी तक वो मकान नहीं बन सका। आज भी जब लोग इस घर को देखते हैं तो ताज्जुब करते हैं कि किस तरह इतनी बड़ी फैमिली इतने छोटे से घर में रहती थी, और इसी छोटे से घर में तमाम फर्जंदों ने आला तालीम हासिल की। किसी ने पीएचडी की और किसी ने इंजीनियरिंग में कमाल दिखाया। दीनदार वालिदैन के साया में डॉक्टर शहीद चमरान ने जिस घर में परवरिश पाई, इसमें अगरचा गुर्बत और सख्तियां थी, लेकिन माहौल मजहबी था। आपके भाई इंजीनियर महदी चमरान अपने घर की खसूसियात पर रूह रोशनी डालते हैं। अव्वल, दीनी माहौल। हमारा घराना मजहबी और सख्त इनकलाबी घराना था। हमारे वालिदैन 5 वक्त की नमाजें मोहल्ला की मस्जिद में पढ़ते थे। मेरी वालदा दुआओं की आशिक थी, इन्हें दवाए कमल जुबानी याद थी। हत्ता हमारे माँ बाप मुस्तहब्बी नमाजों और रोज़ों के भी पाबंद थे। मेरी वालदा हर साल घर में जनाना मजलिस अज़ा का एहतमाम करती थी। शुरू में हमारे घर में रेडियो नहीं था, फिर जब मेरे भाई बड़े हो गए तो खबरें सुनने के लिए रेडियो खरीदा किया। खबरों के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं सुनी जाती थी। खबरें खत्म होने के बाद फौरन रेडियो बंद कर दिया जाता था और कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं सुना जाता था जो मजहबी इत्तेबार से नाजायज हो। जब मेरे बड़े भाई बैरून मुल्क तालीम हासिल करने की गर्ज से जाने वाले थे, इस वक्त वो अंग्रेजी जुबान सीखने वाले प्रोग्राम सुनते थे और बस। सियासी हालात से आगाह घराना। आपके भाई अपने घर में सियासी माहौल के बारे में फरमाते हैं, हमारा घराना हालात हादरा और अपने वक्त की सियासत से आगाह था। मेरे तमाम भाई यूनिवर्सिटी में तमाम मसाइल से मुतला थे। मेरे वालिद की दुकान सियासी अफराद के लिए एक किस्म की बैठक थी। सुबह शाम लोग आते, बहस करते और अखबार का मुतालिया करते थे। जरूरतमंद माँ का बेटा। शहीद चमरान की वालदा का कहना है कि मैं हमेशा मुस्तफ़ा को दूध पिलाने से पहले वुजू करती थी। खुशकिस्मत है वो शख्स जिसकी माँ पाक दामन और साहब इफ़्फ़त हो। इंजीनियर महदी चमरान अपनी वालदा के बारे में फरमाते हैं, मेरी वालदा एक शुजा और बहादुर खातून थी। हत्ता हमारे घर में होने वाली मजालिस अज़ा में भी अगर कोई शाह की तारीफ करता तो वो गुस्सा हो जाती थी और इतराज करती थी। इसी तरह एक मर्तबा शाह के ज़माने में पार्लियामेंट के सामने लोगों ने एहतजाजी रैली निकाली तो मेरी वालदा भी इसमें हाजिर थी और उन्होंने वहां मुजाहिरीन की जानब बंदूकें ताने पुलिस वालों से कहा, क्या ये लोग तुम्हारे ही बहन भाई नहीं हैं? तुम इन लोगों पर क्यों गोलियां बरसाते रहे हो? क्यों इन लोगों का कत्ले आम कर रहे हो? जिस वक्त मेरी वालदा पुलिस पर इतराज कर रही थी तो एक इनकलाबी जवान आगे आया और कहने लगा, माँ, इन लोगों पर आपकी बातों का कोई असर नहीं होगा। ये खतरनाक लोग हैं, आप यहां से चली जाएं। हलाल रिज़्क खाने वाला। इंजीनियर महदी चमरान अपने वालिद की कमाई के बारे में फरमाते हैं, मेरे वालिद हलाल कमाई और हलाल गज़ा के सख्त पाबंद थे। वो मोजे बनाने का काम करते थे और अच्छे और मजबूत मोजे बनाते थे, लेकिन दूसरों के मुकाबले में सस्ता बेचते थे। एक दिन मैंने कहा, वालिद मोहतरम, दूसरे लोग मोजे महंगे बेचते हैं, आपके मोजे उनसे अच्छे होते हैं, लेकिन आप सस्ता बेचते हैं। इतनी ही कीमत क्यों नहीं रखते जितनी पर दूसरे बेचते हैं? तो वालिद मोहतरम ने जवाब दिया, बेटे, मेरे मोजे 14 कुरान में तैयार हो जाते हैं। करान मौजूदा रियाल से पहले ईरानी पैसा की अकाई थी और वो 2 रियाल नफा हासिल करते हुए इससे ज्यादा नफा लेना मेरे लिए हराम है और अगर लूं भी तो इसमें कोई बरकत नहीं होगी। आप अपने आप के जरिए लोगों और ग्राहकों को मुतमईन रखना चाहते थे। जिन्होंने हमारे वालिद के साथ काम शुरू किया था वो यही मोजा बना बना के आहिस्ता आहिस्ता मार्केट पर छा गए, लेकिन मेरे वालिद ने मजबूर होकर दुकान बेच डाली और घर के एक कमरे में काम करना शुरू कर दिया और इसी तरह हलाल कमाई के जरिए अपने अहलो अयाल का खर्चा चलाते रहे। लज़्ज़त बख्श बीमारी।
शहीद डॉक्टर मुस्तफ़ा चमरान तालब इल्मी के ज़माने से ही अपनी बेपनाह काबिलियत और मेहनत की वजह से हमेशा मुमताज़ रहे। जिस स्कूल में भी तालीम हासिल की, उस्तादिज़ा और तालब इल्मों के दरमियान महबूब और मशहूर रहे। लेकिन इस काबिलियत और महबूबियत के बावजूद कभी भी तकब्बर और घमंड का शिकार न हुए, बल्कि आपके अंदर एक खास नरमी और तवाज़ा था। आप लतीफ़, मेहरबान और मुनक्कस मिजाज थे। महरूमों और कमजोरों का दर्द और रंज देखकर रंजीदा हो जाते थे। यही मिजाज आपको इनकी हमदर्दी के लिए उकसाता था। आपने तालिब इल्मी के ज़माने की अपनी यादाश्त में मदरजा झैल वाक़यात को लिखा है। सर्दियों की एक तारीक रात में मैं कहीं जा रहा था। बर्फबारी हो रही थी। मैंने एक फकीर को देखा जो सर्दी से कांप रहा था। मेरी हालत ऐसी थी कि इसके लिए किसी गर्म जगह का बंदोबस्त नहीं कर सकता था। मैंने इरादा किया, अब जबकि मैं इस फकीर के लिए सर्दी से बचने का कोई इंतजाम नहीं कर सकता, क्यों ना मैं भी इसकी तरह आज रात यहीं पर सर्दी में गुजार दूं। लिहाजा मैंने भी इस फकीर के साथ वहीं पर रात गुजारी और सुबह होते सर्दी से मेरी हालत खराब हो गई। बहुत बीमार हुआ, लेकिन वो बीमारी भी क्या लज्जत बख्श बीमारी थी। शहीद चमरान इसारो वफादारी का बेहतरीन नमूना थे। आपको अमेरिका में अगरचे एक आरामदाह और मादी सहूलियात से भरपूर जिंदगी मैसर थी, लेकिन आपने लुबनान के महरूमों की हमनशीनी और इनकी हिदमत को तरजीह दी। इसराइल के साथ जहादों पेकार को अमेरिका की खुशहाल जिंदगी पर बरतरी दी। हमदर्दी के जज्बात को आप खुदा की नेमत समझते थे और इन पर खुदा का यूं शुक्र अदा करते थे। खुदाया, तूने मुझे हर चीज, हर खूबसूरती और हर कमाले इंतहाई दर्जा का अता किया है। मैं इन सब पर तेरा शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन ए मेरे मालिक, तूने जो सबसे बड़ी चीज मुझे अता की है, जिसका मैं शुक्र अदा करने से कासर हूँ, वो है दर्दो गम से आशनाई। दर्दो गम मेरे वजूद में वो आबो हयात है जिसके होते हुए मैं हकीकत के सिवा किसी और शय का तालिब नहीं हूँ। फदाकारी के सिवा कोई और रास्ता इख्तियार नहीं करता। मेरे वजूद से सवाए इश्क के कोई चीज बाहर नहीं आती। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर हिदमत फकीरों की। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर हिदमत फकीरों की। नहीं मिलता है ये गोहर बादशाहों के खजीनों में। महरूमों और यतीमों का गमहार। आपने अपनी एक और यादाश्त में लिखा है, एक साल मेरे क्लास फेलो इम्तिहान में फेल हुए। मैं बहुत अफसरदा हुआ और ज़ारो ज़ार रोने लगा। मेरी ये हालत देखकर वो तालिब इल्म खुद मुझे तसल्ली देने आया और कहा, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। एक और जगह आपने लिखा है, एक दिन नौजवानी के अय्याम में घर वालों ने मुझे नानवाई के पास नान रोटी लेने के लिए भेजा। रास्ते में मुझे एक फकीर मिला। मैंने रोटी के पैसे इस फकीर को दे दिए और घर चला आया। घर वालों ने पूछा, पैसे क्या किए? मैंने इन्हें नहीं बताया कि मैंने रोटी के पैसे फकीर को दे दिए हैं, क्योंकि मैं फकीर पर इसकी गैर मौजूदगी में ही सही एहसान नहीं जताना चाहता था। घर वालों ने मेरी खूब पिटाई की। वो समझ रहे थे कि शायद मैंने पैसे किसी गलत काम में खर्च कर दिए हैं। मैं मार खाता रहा, मगर मैंने इन्हें हरगिज ये नहीं बताया कि पैसे मैंने फकीर को दिए हैं। होते हैं जहां में वही लोग अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के दुख, दर्द, मुसीबत और परेशानियों में शरीक होने की यह खसूसियात शहीद चमरान के अंदर रोज ब रोज दशत करती गई। और एक मरहला वो भी आया जब आपने लुबनान के बेकसों और यतीमों की खातिर दुनिया की हर आसाइश कुर्बान कर दी। लुबनान में किसी यतीम बच्चे को देखकर आप यूं बेचैन हो जाते थे। बारहा ऐसा हुआ कि अगर डॉक्टर मुस्तफ़ा चमरान लुबनान में एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए सड़क के किनारे किसी बच्चा को रोते हुए देख लेते तो गाड़ी रोककर नीचे उतरते थे और इस बच्चे को गले लगाकर इसके आंसू रुमाल से साफ करते थे और इसको प्यार से चूमते थे और फिर एक दफा खुद अपनी आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। आपके हमरा लोग ये ख्याल करते थे कि ये बच्चा डॉक्टर मुस्तफ़ा चमरान का कोई रिश्तेदार या आशना है, मगर आप अपने साथियों से कहते थे, मैं इस बच्चे को नहीं जानता हूँ और ना ही ये मेरे किसी रिश्तेदार का है।
اہم یہ ہے یہ علی علیہ السلام کے ایک پیروکار کا بچہ ہے جو 1400 سال کی مظلومیت اپنے کندھوں پر اٹھا رہا ہے، اور اس کے آنسو اس ظلم کی نشانی ہے جو علی علیہ السلام کے پیروکار پر یوں پوری تاریخ میں رواں رہے ہیں۔ پھر بھی اے ماہ مبین، میں اور ہوں، تو اور ہے، در جس پہلو میں اٹھتا ہے وہ پہلو اور ہے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو۔ شہید ڈاکٹر مصطفیٰ چمران بچپن سے لے کر تا دم شہادت سختیوں اور مشکلات سے ٹکرا کر آگے بڑھے۔ گھر کی غربت ہو یا اسکول و کالج میں بے دینی کا ماحول، فیس و کرایہ نہ ہونے کا مسئلہ ہو یا دین و اسلام کے لیے عہد و منصب چھوڑنے کی باری آ جائے، ہر جگہ شہید چمران نے اپنے بلند ایمان کے ذریعے ہر مشکل کا دل چیر کر کامیابی حاصل کی۔ آپ نے طالب علمی کے زمانے کی ایک یادداشت میں لکھا ہے، مجھے یاد ہے جب میں یونیورسٹی جاتا تھا، برف باری ہوتی تھی اور سخت سردی کا زمانہ تھا اور میرے پاس مسلسل کئی دنوں سے ایک بھی پیسہ نہ تھا۔ گھر سے لے کر اسکول تک 1.5 گھنٹہ پیدل چلتا تھا۔ میرے ہاتھ پیر سخت سردی کی وجہ سے کانپنے لگتے تھے، لیکن اس کے باوجود میں کسی سے کرائے کا پیسہ نہیں مانگتا تھا۔ بارہا میرے والد نے مجھے پیسے دینے چاہا، لیکن میں نے نہیں لیے۔ میرے لیے کسی سے پیسہ لینا بڑا مشکل کام تھا، خاص کر سختیوں میں کسی سے پیسے لینا میرے لیے اور سخت تھا۔ سختیوں سے مقابلہ کرنا اب میری عادت بن چکی ہے اور اس کا سایہ میری پوری زندگی پر پڑ چکا ہے، اور اسی عادت نے اب ایک عمیق فلسفہ کی شکل میں میرے تمام افکار و اعمال کو متاثر کر رکھا ہے۔ آپ طالب علمی کی ابتدا میں ہی بچوں کو پڑھاتے تھے اور اس کے ذریعے کچھ پیسے حاصل کرتے تھے اور اپنا خرچہ چلاتے تھے۔ چونکہ کسی سے مانگنا چاہتے وہ اپنے والدین ہی کیوں نہ ہو، آپ کے لیے دشوار تھا۔ جی ہاں، زندگی میں دوسروں پر بوجھ بننے کی بجائے اپنی توانائیاں استعمال میں لانے سے آرام طلبی کی بجائے سختیوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنا آ جاتا ہے، اور چھپی صلاحیتیں بھی نکل کر سامنے آتی ہیں۔ انسان دوسروں کا دست نگر بننے کی بجائے خود اعتمادی کے اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ خود دوسروں کا حلال مشکلات بن جاتا ہے۔ علامہ اقبال مسلمان جوان کو اپنے پیر پر کھڑے ہونے کی یوں دعوت دیتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دن جاتا ہے دن۔ پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔ بے دین ماحول میں گہرے دین کے پیچھے۔ 1943 میں آپ نے تہران یونیورسٹی میں الیکٹرک انجینئرنگ میں داخلہ لیا تھا۔ اگرچہ اس زمانہ میں تہران یونیورسٹی پر لادنیت اور کمیونزم کا غلبہ تھا اور دیندار کا مسخر اڑایا جاتا تھا، ہر طرف سے دینی اقتدار کے خلاف قلم، زبان، تقریر و تحریر غرض ہر ذریعے سے زہر اگلا جاتا تھا، لیکن آپ نے اس ماحول میں بھی دین کا دامن نہیں چھوڑا اور پابندی کے ساتھ حضرت آیت اللہ تالقانی کی تفسیر قرآن کے درس میں شرکت کرتے تھے، اور اسی طرح شہید آیت اللہ مطہری کے فلسفہ و منطق کے درس میں بھی جاتے تھے۔ اس ماحول میں جہاں ہر طرف دین کے خلاف آوازیں بلند تھی، آپ کے فعال رکن تھے۔ اس وقت تہران یونیورسٹی کے انجینئرنگ کالج میں دین سے بے توجہی کا یہ عالم تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ کچھ دیندار اور مذہبی طالب علموں نے ایک چھوٹے اور معمولی سے کمرے کو نماز خانہ میں بدل دیا، لیکن یہ دیندار لوگ بھی کمیونسٹ اور سیکولر نظریات رکھنے والے طالبہ علموں سے چھپ کر نماز پڑھنے جاتے تھے۔ لیکن جب شہید چمران کا اس کالج میں داخلہ ہوا تو آپ نے پابندی کے ساتھ اس نماز خانہ میں نماز پڑھ کر اسے رونق بخشی۔ آپ نہ صرف یہ کہ چھپ کے نماز پڑھنے نہیں جاتے تھے بلکہ دوسرے دوستوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے، اور اس طرح انجینئرنگ کالج تہران یونیورسٹی کا وہ پہلا کالج تھا جہاں شہید چمران نے مذہبی اور قومی جذبہ رکھنے والے طالب علموں کو اکٹھا کیا اور اسی معمولی سے نماز خانہ کو ان کا مرکز بنا دیا، اور پھر پہلی مرتبہ کمیونزم حامی طالب علموں کو الیکشن میں شکست دے دی۔ حقیقت یہ ہے کہ دینی اور مذہبی اقتدار و اخلاقیات تعلیمات کی پابندی کرنے والوں کو کسی بھی طرح کی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔
کیونکہ دینداری کوئی عیب نہیں بلکہ انسان کے حقیقی کمال اور رشد کی اصلی نشانی ہے۔ اگر کسی کے اندر دین اور مذہبی اقتدار کا فقدان ہو تو اسے احساس کمتری کا شکار ہونا چاہیے اور سر جھکا کے چلنا چاہیے، کیونکہ بے دینی سب سے بڑا عیب ہے۔ اگر بے دین لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے ایک دین پرے ہٹ جاتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ دین کی پابندی چھوڑ کر وہ کس عظیم چیز سے محروم رہ گئے ہیں۔ صحرائے عرفات میں فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کا لال دین کی اہمیت بیان کر رہا ہے۔ اے میرے مالک، کیا پایا اس نے جس نے تجھے کھو دیا، اور کیا کھویا اس نے جس نے تجھے پا لیا۔